विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग सिटी ऑफिसर ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है, अनुमंडल पदाधिकारी का, एसडीओ ने जिसकी सारी जांच की है, अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। इस जिंदा इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों के सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और सीबीएस पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो आईटी के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का, ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है, ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, बिजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा, एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी, नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग
300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे उनके जो अनुभव उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आगे पे दिया गया है योगीवाद संक्षिप्त विवरण है, इसमें पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अनारक्षित। तो इसमें पिछड़ा वर्ग में कौन कौन जातियां हैं ये इसमें स्पेसिफिक नहीं, जैसे आपने जातिगत वाला दे दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग करके भाई पिछड़ा वर्ग में ये जातियां हैं, अगर पिछड़ा वर्ग में ये जातियां हैं, इस तरह करके हम लोग लिस्ट बता देते हैं। अभी दूसरा है कि ये जो अनारक्षित वर्ग और 15.5 की है इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी कास्ट है। ये कम्युनिटी डेटा है, कम्युनिटी डेटा है, हर जगह पे नहीं, सब लोग या मुस्लिम हैं तो सब हैं। उसका तो ये क्लासिफिकेशन करेंगे कि अनारक्षित वर्ग में आखिर कौन कौन सी जाति है और उसका क्या ब्रेकअप है। उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है उसका मतलब है डिटेल है, लेकिन जो आप ये समाप्त किए हैं उसको एक तरह से क्लासिफाइड कर देंगे ताकि कौन कौन सा है पिछड़ा वर्ग है। तो 27.12 है तो 27.12 के कौन कौन से कास्ट है वो हम आपको दे देंगे। नोटिफाइड ऑलरेडी, पूरी सूची नोटिफाइड है। पूरी सूची वो उसके साथ ही अगर दे देना मैं करा सर्वे करने वाले रजनी जी अनारक्षित में तो बता दें कि कम से कम उसमें मुस्लिम सवाल है या सिर्फ हिंदू सवाल नहीं सब है, मुस्लिम हिंदू सब है, सब है। क्या ये सर्वे करने वाले सारे हाउस होल्ड में गए हैं? हमने बिहार सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राकेश, बिहार में जातिगत जनगणना का ये आंकड़ा जारी करना, टाइमिंग को लेकर के कई सवाल यकीनन आगे उठेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना में निकल करके क्या आया है, ये किसके लिए फायदे की बात है और किसके लिए घाटे की बात? क्योंकि बिहार को कहते हैं कि जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार। देखिए राशि जी, जो ये आंकड़ा जारी किया गया है, नीतीश कुमार का ये बड़ा दांव है। नीतीश कुमार और राजद जब से यानी लालू प्रसाद यादव साथ में आए हैं, उसके बाद ये लगातार इस आंकड़े को जारी किए जाने को लेकर जो है इनकी ओर से बयानबाजी की जा रही थी और आखिरकार आज जो है आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जहां तक फायदे की बात है, नीतीश सरकार को इससे लगता है कि इसका फायदा होगा, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग जो है 27% जो डेटा में आया है। साथ ही साथ बिहार में यादवों की तादाद जो है 14%, जिससे लालू प्रसाद यादव आते हैं। साथ ही अगर बिहार में आधी आबादी पिछड़ा और अति पिछड़ा है, जो कि आंकड़ा है, उससे बिहार में एससी जो आबादी है वो 19% से ज्यादा जो आंकड़े जारी किए गए हैं। लेकिन ये बड़ा दांव है नीतीश सरकार का। अब ये देखना होगा कि इसका फायदा कितना नीतीश कुमार को मिलता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी आप अगर बात करें तो उसकी 2.8 के आसपास है। तो ऐसे में कुर्मी जाति जो है, कुर्मी जाति जिसे नीतीश कुमार आते हैं, उनकी जाति जो है उनकी संख्या काफी कम है। राजपूतों की आबादी 3.45 है और बिहार में हिंदू के 8.99। और जिस तरह से जो बात है, मुस्लिम आबादी 17% के आसपास है। तो बिहार सरकार ने जाति जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी है राशि जी, और इस रिपोर्ट जारी करने के पीछे जो है नीतीश कुमार का बड़ा दांव। नीतीश कुमार लगातार इस की कोशिश में थे। उनकी जाति 2.87, कुर्मी जाति जिससे नीतीश कुमार आते हैं, यादव जिससे लालू प्रसाद यादव 14%। मुस्लिम अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी जो है 17% के आसपास है। हिंदू आबादी 18 करीब 82%। मुस्लिम आबादी की बात जो मैं कर रहा था राशि जी 17.70 यानी करीब 18%। तो ये एक बड़ा जो है आंकड़ा जारी किया गया है और सियासी पारा बिहार का आने वाले समय में गर्म होगा, क्योंकि एक बड़ा मसला था जातीय जनगणना को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर दोनों राकेश जी बस एक बार ब्रीफ दे दूं, आप रहें प्लीज लाइव।
बिहार में यादव आबादी 14%, कुर्मी 2.87%, मुसहर की आबादी लगभग 3%, और बिहार में भूमिहार आबादी 2.86%, ब्राह्मण 3.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर आबादी जैसा मैंने बताया कि 3%। यानी बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं। बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% के आसपास में है। बिहार में कुल लगभग 82% हिंदू आबादी। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी की। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में धर्म के आधार पर भी वोट बैंक वाली रणनीति बनेगी और जाति आधारित एक अलग तरीके की रणनीति बनेगी। इस रणनीति में कहां पर जेडीयू और आरजेडी यानी महागठबंधन है और कहां पर भारतीय जनता पार्टी और बाकी एनडीए के जितने दल हैं वो किस जगह खड़े अपने आप को पाएंगे? देखिए, जहां तक जातीय जनगणना जारी किया गया है राशि जी, इसके पीछे पूरी तौर पर इसके पीछे सियासी जो कारण है वो इसके पीछे है। अब रही बात कि इसका किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, ये जरूर है कि अब से कुछ देर पहले आरजेडी के नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इससे उनको फायदा होगा, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो मजबूत होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अत्यंत पिछड़ी जाति है, जो कि नीतीश कुमार अब तक उस पर उनका पकड़ रहा था, लेकिन जब से बीजेपी राकेश जी, चूंकि आपके जरिए इस खबर की तह तक हम जाएंगे, अंदर की खबर भी दिखाएंगे। जारी की गई है, बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि बिहार की कुल आबादी है 13 करोड़। बिहार में सवर्णों की आबादी 15.52%। बिहार में जातीय जनगणना में पता चला कि लगभग 27.12% पिछड़ा वर्ग है। भूमिहार की आबादी 2.86% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 0.25%। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग लगभग 36% के आसपास की इनकी आबादी है। ब्राह्मण 0.4%, यादवों की आबादी 14%, मुसलमानों की आबादी 17%। बिहार में रिपोर्ट आई है कितने कुशवाहा, कितने कुर्मी, कितने मुसलमान, यानी जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार ने यह रिपोर्ट जारी की है। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह और इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मवीर सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़े हैं। पहले राकेश के पास जाते हुए, राकेश, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? पहला सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव के चंद महीने पहले आंकड़े रिलीज कर देना, इसके जरिए बिहार सरकार ने एक तीर से कितने निशाने साधे हैं? देखिए राशि जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2024 के चुनाव से पहले जाति जनगणना जारी करना ये साफ दिखाता है कि बिहार की सियासत में ये भूचाल लाने वाली रिपोर्ट है। और इसलिए क्योंकि इसको लेकर पहली बार ऐसी जनगणना जिसका जाति आधार रखा गया है, और इससे जो सियासी निशाना जो साधा जाएगा, कितना अगड़ा कितना पिछड़ा जो है होगा, इस पर जो दोनों दल अगर बात करें आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, अब जिस तरह से आपने देखा था कि आरजेडी और जेडीयू इसको लेकर लगातार हाई कोर्ट से मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था और आखिरकार आज का दिन चुना गया, तो इसे जातीय जनगणना से सेट होगा 2024 का एजेंडा। ये जो हमारे जो आरजेडी में जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं, और ये जरूर है कि इससे वहां की सियासत में भूचाल आना लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव लगातार जो पिछले अगर देखा था आपने कि दोनों नेताओं की अलग अलग जगहों पर बैठक हुई थी। 2 बार जो है नीतीश कुमार जो है पहुंचे थे मिलने, जहां ये राबड़ी देवी के घर पर मुलाकात हुई थी लालू प्रसाद यादव से, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव आए थे से नीतीश कुमार से मिलने। तो इसके मजमून जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे जातीय जनगणना था, कब रिपोर्ट जारी करनी है, तो एक अब जो है जारी कर दिया गया। जहां तक जिक्र कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा 36%, अनुसूचित जाति जो है 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.68, तो ये है। लेकिन जो जातियों में यादव जाति जो है 14%, ब्राह्मण 3.66 और थर्ड जो है राजपूत हैं जिनका 3.45। तो अब जो है इसी बलबूते वहां पर राजनीति जो है आने वाले समय में तय होगी। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार पार्टियां, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वहां बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं,
तो वो भी जो है पिछड़ी जाति से आते हैं। और ऐसे में कई केंद्रीय मंत्री भी आप मोदी सरकार में देखे हैं, वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मेरी जाति आपकी जाति, यही वहां पर रणनीति बनने वाली है। और इसको लेकर आखिरकार जो जाति के जंजाल JDU में और जाति के जंजाल में कितनी सियासत पकाई जा रही है। आप मेरे साथ में रहे, धर्मवीर सिन्हा भी मेरे साथ हैं। धर्मवीर सिन्हा, जैसा मैंने कहा कि जाति के जंजाल में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब बिहार में अपने अपने तरीके से सियासी सहूलियत ढूंढने की कोशिश करेगी। इस जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं, इसके मुताबिक JDU, RJD, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, LJP या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो आंकड़े आए हैं, इस लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके की बनाएंगी? देखिए राशिद, जात है कि जाति नहीं, और बिहार में तो ये खास तौर पर यह दिखाया जाता है कि ये जाने वाली नहीं है। और यूपीए गठबंधन को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसी वजह से आपने देखा कि जो ये जनगणना है, ये रिपोर्ट आया है, और इसमें साफ तौर पर यूपीए जो गठबंधन है उसको काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि जो ओबीसी है, ओबीसी की तादाद बिहार में ज्यादा है, और इसके जो नेता है लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, तो आप इस बार ही देखे थे कि जिस तरह महिला आरक्षण के बाद ही लालू यादव काफी खुश थे। वो नाच देख रहे थे, लौंडा नाच देख रहे थे, और उनके लोग भी कह रहे थे कि लालू जी बहुत खुश है, क्योंकि ये चाह ही रहे थे कि ये मामला पूरी तरह से कमंडल से मंडल की ओर शिफ्ट हो जाए। और ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो बिहार में है जाति आज से नहीं है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में भी एक सारे के सारे जो है ये जाति के आधार पे ही वोटिंग होती रही बिहार में। और फिर अब ये जो यूपीए गठबंधन है, इसको सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा। और खासतौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये चाहते ही थे कि ये पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए कमंडल से मंडल की ओर। ठीक है, धर्मवीर सिन्हा और राकेश जी, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपके